ये सभी कृष्ण भक्त इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के सदस्य हैं। हरि नाम मंदिर यूट्यूब चैनल है इनका, और ये वीडियो डांस विद हरे कृष्ण। इस संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। स्वयं कृष्ण राधा रानी का भाव लेके और उनके अंगों की कांति लेके अवतरित हुए और वह चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने गए। उन्होंने स्वयं अपनी भक्ति का प्रचार किया एक भक्त के रूप में। तो कृष्ण ने स्वयं ने अपनी भक्ति का प्रचार किया और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन उन्होंने पूरे भारत भर में इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। और इस्कॉन के सदस्य यह संकीर्तन आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। ये भक्त हरि नाम मंदिर के भक्त यूरोप के सभी शहरों में जाके इस तरह से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं। वैदिक शास्त्रों में एक श्लोक है, वैदिक शास्त्रों का सार है, कलयुग में केवल हरि नाम द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। हरि नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम केवल हरि नाम द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है, दुखों से मुक्ति संभव है, और कलयुग में इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम। जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम है वह मन में संचित हुई कई जन्मों से जो धूल है उसको साफ करने वाला है। इन पुराने जन्मों के जो संस्कार हैं, बुरे संस्कार, उसको साफ करने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। और इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाने वाला है, भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। यह भगवान के पवित्र नाम सभी वैदिक शास्त्रों का सार है और परम सुख देने वाला है, जैसे चंद्रमा की किरणें। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान के पवित्र नाम आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, पूरी तरह से अमृत का आस्वादन करवाता है। भगवान के पवित्र नामों में ही अनंत सुख है, अनंत आनंद है, और इसी से हम सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भगवान के संकीर्तन आंदोलन की विजय हो। भगवान ने कृपा करके अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है, और उनके कई नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरण न काल। तो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई नियम नहीं है, कोई काल का नियम नहीं है। किसी भी अवस्था में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन जप किया जा सकता है। एतादशी तव कृपा भगवत ममाम की गुरुदेव निदर्शनी है जिनी अनुरागा। तो भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन से हम हमारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमें उनके नामों के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं है। तो हम जब इस तरह से संकीर्तन आंदोलन
में भाग लेते हैं तो हम हमारे सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा ही उनकी प्राप्ति संभव है। यही युग का धर्म है और भगवान इसी युग धर्म की स्थापना करने के लिए 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ध्यान, यज्ञ, बड़े स्तर पे पूजा इत्यादि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव थी, पर कलयुग में ये सब उपाय कारगर नहीं है। बहुत परिश्रम करने के बाद भी बहुत थोड़ी सफलता मिलती है। ध्यान, यज्ञ, तपस्या, अष्टांग योग, योगाभ्यास, तो इन सब से कुछ भी विशेष सफलता नहीं मिलती है। कलयुग में ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे आसान, सरल, सहज उपाय है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, जैसे ये भक्त कर रहे हैं। और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सर्व आकर्षक हैं। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, सभी को आकर्षित करते हैं और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला भी सभी को आकर्षित करते हैं। भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन सभी को आकर्षित कर रहा है। तो यह भक्त लोग पूरे विश्व में इस तरह से शहरों में, बाज़ारों में जाके हरिनाम संकीर्तन करते हैं और भगवान के पवित्र नाम सभी को आकर्षित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण का अर्थ किए सब आकर्षक। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला सर्व आकर्षक हैं, सभी को आकर्षित करते हैं। और भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, तो समान है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है, तो भगवान के नाम का कीर्तन भी सभी को आकर्षित करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं। यूरोप के शहर में शायद पहले ही किसी ने इस हरि नाम संकीर्तन को सुना होगा, तो फिर भी शहर के, बाजार के सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं भक्तों द्वारा। और यह हरिनाम संकीर्तन सभी को आकर्षित कर रहा है, आनंद दे रहा है। सभी लोग इसमें आकर्षित हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, आनंद दिखा रहे हैं। बच्चे लोग, युवा लोग, स्पेशली कीर्तन करने वाले भी युवा हैं और जो इसमें डांस कर रहे हैं वे भी सब युवा हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये गलत है कि सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए धर्म है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि युवा लोग जैसे हरिनाम संकीर्तन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और यह सभी के लिए आकर्षक है। भगवान के पवित्र नाम सभी को आकर्षित करते हैं और हम देख सकते हैं किस तरह से सभी इसका आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्ण।